हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है होम। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से जहां हम एक आदमी को टेबल से बंधे हुए देखते हैं। उसके पास ही एक दूसरा आदमी खड़ा है, वो उसके मुंह पर फ्रैक्चर लगा रहा है, जिसके बाद वो एक एसिड की बोतल से निकली पाइप उसके मुंह में डाल देगा और फिर दूसरी पाइप से बस खून और उस आदमी की चीखें हमें सुनाई देती है। वेल, ये इस कहानी का एंट्रो था। तो सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट पर, जिसका नाम है जेनिफर, जो कि अपनी मॉडलिंग की करियर की पीक पर है। उसे वो हर चीज मिल रही है जो वो चाहती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि वो अपने पपी के साथ क्लब जाती है, तो वहां उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए हमें दिखता है। उसकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, वो कैसे पी रही है, कैसे बैठती है, कैसे बात करती है, उसने क्या पहना है, एवरीथिंग। लेकिन आखिर ये है कौन, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कोई जेनिफर की ड्रिंक में कुछ मिक्स कर रहा है, जिसे पीने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। और जब वो बाहर आती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में पाती है, लेकिन यह असल में एक पिंजरा था, लाइक किसी जेल की तरह, जहां पे 4 लॉकर्स मौजूद थे। एक डोर है जो कभी ओपन नहीं होता। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि यहाँ जेनिफर के जरूरत के सारे सामान मौजूद थे। अब इस रूम की चारों तरफ दीवारों पर उसके ही पोस्टर लगे हुए थे। यहाँ तक कि उसने जेनिफर की पर्सनल चीजें भी यहाँ रखी हुई थी, जैसे कि उसके कपड़े वगैरह। अब ये सब देखकर वो शॉक हो जाती है कि आखिर उसके बारे में इतना कोई कैसे जान सकता है। इसी दौरान उन 4 लॉकर में से एक लॉकर खुलता है, जिसमें जेनिफर के लिए उस आदमी ने एक शेक भेजा था, क्योंकि ये उसका हर सुबह का रूटीन है। लेकिन वो उसे पीने के बजाय उसे फेंक देती और उस रूम में रखी सारी चीजों को तोड़ने लगती। और ये देखकर वो आदमी रूम में गैस को रिलीज करता है, जिससे वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाती है। उसके आसपास काफी अजीब सी चीजें पड़ी हुई थी, जैसे किसी को यहाँ पे बहुत ही बेरहमी से मारा गया हो। यहाँ हम उस आदमी की हल्की सी झलक भी देख पाते हैं। वो वहीं जेनिफर के साइड में ही खड़ा हुआ था, लेकिन उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, इसलिए वो भी उसे पहचान नहीं पाती। पर इसके बाद वो शख्स सामने लगी टीवी में यहाँ पे लाई गई पहली कुछ लड़कियों की वीडियोस दिखाने लगता है, जिसे देखकर जेनिफर सहम जाती है। पर हद तो तब हो जाती है जब एक वीडियो में यह आदमी एक लड़की को बांधकर उसके ऊपर तेजाब की बारिश कर देता है, जिससे उसका पूरा फेस ही जल जाता है। और उसने ये सब उसे जिंदा रहते हुए किया था, और यही सब वो जेनिफर के साथ भी करने वाला है अगर उसने उसकी सारी शर्तें नहीं मानी। लेकिन जेनिफर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसे तंग आकर वो उस पर लगे उसी शावर को ऑन कर देता है, जिसमें से तेजाब गिरना शुरू हो जाता है, जिसे कुछ समय बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है डर कर। पर जब इस बार उसकी आंख खुलती है तो वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके पूरे फेस पर बैंडेज लगे हुए थे। वो जब खुद को मिरर में देखती है तो रोने लगती है, लेकिन उसे देखना था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो एक एक करके बैंडेज हटाने लगती है, पर उसका फेस तो बिल्कुल ठीक था, यानी कि ये बस आदमी ने उसे डराने के लिए किया था। लेकिन आगे अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सच में उस पर तेजाब गिरा देगा। इसके बाद अब एक और लॉकर खुलता है, जिसमें रखी थी लॉकर 1 की कीज, और उसमें होती है जेनिफर की लेटेस्ट मैगजीन। अब जब उस लॉकर को खोलती है तो उसमें उसे एक ड्रेस मिलती है जो कि उसने पहननी है, पर वो गुस्से में उसे फाड़ देती है, जिसे वो आदमी को आ जाता है एक बार फिर से गुस्सा। और फिर क्या था, फिर वो उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। उस रूम में हाई बीम लाइट को ऑन कर देता है, जिससे उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती है। लेकिन वो फौरन जाकर बेड के नीचे छुप जाती है ताकि वो लाइट उस तक पहुंच ना पाए। तभी उसे वहां एक शार्प टूल मिलता है, जिसे देखकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो आदमी हाई बीम बंद कर देता है, क्योंकि वो आदमी नहीं चाहता था कि जेनिफर इतनी आसानी से मारी जाए। पर आखिर ये आदमी चाहता क्या है, और ये क्या सच में कोई आदमी भी है या फिर कोई औरत है। अब देर रात तक जेनिफर उस टूल से रूम के ऊपर वाले शाफ को ओपन करने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से भाग सके। वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन ये सब वो आदमी अपने कैमरे से देख रहा था। उस शाफ में जब जेनिफर एंटर करती है तो उसे वहाँ एक लड़की की नेल मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। लेकिन वो वहाँ रुकने वाली नहीं थी, उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना होता है। लेकिन वो इंसान उसे पकड़ लेता और फिर उसी टेबल पर बांध देता है। अब यहाँ हम उस आदमी के फ्रिज को देखते हैं, जिसमें रखे थे बॉडी पार्ट्स, जिसे निकालकर वो एक शेक बनाता और फिर जबरदस्ती जेनिफर को पिला देता है। और जो कुछ बचा हुआ था वो उसके मुंह पर लगा था और वो उसे खुद चाट लेता है। और तभी हम उसके चेहरे के हल्के से एक हिस्से को देख पाते हैं, जिसे पता चलता है कि ये एक आदमी है। वो आदमी जेनिफर पर उसके पोस्टर के पीछे से ही उस पर नजर रखे हुआ था, लेकिन उसने उस पोस्टर को इस तरह से लगाया हुआ था कि सिर्फ वही उसे देख पा रहा था। उसने अपना एक कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ था, जहाँ पे बहुत सारी टीवीज में जेनिफर की एक ही इंटरव्यू देखे जा रहा था। पर वो एक ही इंटरव्यू क्यों देख रहा था ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब जब जेनिफर सोकर उठती है तो उसके सामने एक रोशनी आती हुई दिखती है। अब जब वो उस दीवार के करीब जाती है तो उसी की तरह एक ग्रे नाम का आदमी मौजूद था। उसे भी यहाँ कैद किया गया था। कई दिनों से वो दोनों दीवारों पर लिख के बात ही करते थे, लेकिन जब ग्रे को पता चलता है कि उसके अलावा भी यहाँ कोई है तो उस पूरी दीवार को ही खुर्च डालता है, जिससे कि अब वो दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ वो आदमी चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसे हमें पता चलता है कि ये कुछ बहुत ही अजीब सी चीज बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो फिर से जेनिफर का इंटरव्यू देखना शुरू कर देता है, जिसमें वो सामने वाले को ये बता रही थी कि उसे अंधेरे से डर लगता है। फिर क्या था दोस्तों, वो आदमी उस रूम की लाइट को बंद कर देता है, जिससे जेनिफर थोड़ी देर के लिए तो डरती है, लेकिन उसके पास मैच बॉक्स थी और अब तो उसके पास ग्रे भी मौजूद था, तो वो ज्यादा नहीं डरती। और ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये ग्रे उसका काम बिगाड़ रहा था। वो पहले जाकर उसे बेहोश करता है, जिसके बाद वो फिर से जेनिफर को डराने में लग जाता है। कुछ देर बाद एक बार फिर से लॉकर खुलता है। इस बारी उसमें से एक ग्लास में रेत भरी थी, जिसमें कार्ड भी था। अब जेनिफर इससे कुछ और सोच पाती कि तब तक वो आदमी उसे बेहोश करके ले जाता है और एक ग्लास बॉक्स में डाल देता है, जिसमें जब उसकी आंख खुलती है तो ऊपर से रेत गिरना शुरू हो जाती है। अब ये सब उस आदमी के साथ ग्रे भी देख रहा था, तो चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं सुनता। वो उसके पास भी एक कार्ड भेजता और बोलता है कि तुम्हारे पास एक चांस है, जाकर उसे बचा लो। उसे तो ग्रे फौरन शाफ्ट से होते हुए जाकर ऊपर उसे खींच लेता है, जिससे बाद दोनों उसी शाफ्ट से होते हुए एक लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पे एक लड़की की लाश पड़ी थी और उस लड़की की दोनों आंखें नहीं थी। ये वही लड़की थी जिसकी रिकॉर्डिंग हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। पर यहाँ इन दोनों को यहाँ से भागना था, तो वो दोबारा से उसी शाफ्ट से होते हुए एक गैरेज पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें कार खड़ी हुई मिलती है। तो वो फौरन उसमें बैठते हैं और ग्रे उसे स्टार्ट कर देती है और गेट तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी एक वाइट कपड़ा उनकी कार पर गिरता है, जिससे कि उन कार में वही गैस रिलीज होने लगती है। फिर क्या था, दोनों फिर से बेहोश हो जाते हैं। इतनी आसानी से इन्हें वो वहां से भागने कैसे दे सकता है। यहाँ पे सब उसने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। कुछ समय बाद हम जेनिफर को उसी लैब में देखते हैं, वही ऐतिहासिक टेबल पर, लेकिन इस बारी उसके सामने उसी का पपी बैठा हुआ था, जिसके ऊपर उसने बंदूक तान रखी थी। वहीं साइड में उस आदमी ने जेनिफर के ऊपर बंदूक तान रखी थी। अब उसके पास 30 सेकेंड थे, यानी कि गेम सिंपल है। अगर उसे खुद की जान बचानी है तो सूजी अपने डॉग को मारना होगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था उसके लिए। पर खुद की जान उसे ज्यादा प्यारी लगी, तो समय रहते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया, जिससे सूजी के परकच्चे उड़ गए। इस चीज से जेनिफर बहुत ही उदास हो जाती है। वो अपने रूम में बैठी रोती रहती है, पर तभी उसके सामने से एक सेल में सूजी दिखता है, जो बिल्कुल ठीक थी। इसी दौरान वो आदमी उन दोनों को लगे रूम को गेट को खोल देता है, लेकिन वो जैसे एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो गेट बंद कर देता है। वेल यहाँ उस आदमी ने इन दोनों के साथ प्रैंक कर दिया था। अब एक बार फिर से लॉकर खुलता है, जिसके अंदर रखी थी लॉकर 4 की कीज, जिसमें थी वही ड्रेस जो शुरुआत में जेनिफर ने फाड़ दी थी। पर इस बारी वो पहन लेती है, क्योंकि अब उसे यहाँ पे चीजों के बारे में अच्छे से पता चल चुका था। अब रेडी होने के बाद उसने फिर से दोनों के रूम के गेट खोल दिए थे, लेकिन इस बारी वो उन्हें मिलने देता है। दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और तभी वो आदमी ग्रे के रूम में लगी टीवी में एक लड़की की वीडियो दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें उसने उस लड़की की पूरी बॉडी को सिल रखा था। ये देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है, तो ग्रे उन सारी टीवीज को तोड़ देता है। जिसके बाद क्या होना था, वो आता है और ग्रे को उठाकर यहाँ से ले जाता है और अब उसकी वीडियोस चलती है उन सारी टीवीज में। वो उस ग्रे को मारने ही वाला होता है कि तब तक जेनिफर बोलती है कि उसे मत मारो। वो उसके कहने पे उसे छोड़ देता है, लेकिन ये आदमी रुकने वाला नहीं था। अब वो दोनों को साथ में मारेगा, इसलिए वो उसे भी लाकर ग्रे के साथ बांध देता है। जिसके बाद वो उन दोनों को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें एक लड़का है जो अपनी माँ के साथ लेटा हुआ है। वो पहले तो उनकी कुछ फोटोज निकालता है, लेकिन इसके बाद जो वो हरकतें करता है, ये देखकर हर किसी का कलेजा मुंह में आ जाएगा। असल में उस बच्चे की माँ उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी, इसलिए उसने एक दिन मौका देकर उन्हें मार दिया और फिर उसकी बहुत ही फोटोज निकाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा कौन है, तो ये वही आदमी है जो बड़ा होकर बहुत से लोगों को बेरहमी से मार रहा है। अब इसके बाद वो एक स्क्रू से एक एक करके वो जेनिफर के दांत को निकालना शुरू करता है, लेकिन ग्रे उसे ऐसा करने से मना करता है, तो वो जाके उसके ही दांत निकाल देता है। अब वो खुद के मन को थोड़ी मार सकता है, किसी को तो तकलीफ देगा ही वो। इसके बाद वो दोनों फिर से पहुंच जाते हैं अपने रूम में, तो वही वो आदमी ऊपर आ जाता है, यानी कि वो रूम इसके घर के बेसमेंट में बना हुआ है। वहीं ग्रे और जेनिफर एक दूसरे से काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जेनिफर फिर से बेहोश हो जाती है, उसी पानी की वजह से जो उसे ग्रे ने पिलाया था। जिसके बाद यहाँ खुलने वाले हैं इस कहानी के असली पत्ते, तो तैयार रहिएगा। जेनिफर के सोने के बाद ग्रे अपने कार्ड की मदद से उस रूम के गेट को ओपन कर लेता है और ऊपर आ जाता है, जहाँ पे हम उसके भाई बेन को देखते हैं। असल में दोस्तों ये दोनों भाई हैं और ये काम सालों से करते हुए आ रहे हैं। वो ऐसे ही लोगों को बंद करते हैं और उन्हें मारते पीटते हैं और बाद में उनकी सारी प्रॉपर्टीज को खुद के नाम कर लेते हैं। लेकिन इस बारी ग्रे बेन से कहता है कि हम जेनिफर को मारेंगे नहीं। वो असल में ग्रे के लिए थोड़ी खास थी, क्योंकि ऐसी लड़की उसे लाइफ में शायद दोबारा ना मिले, इसलिए वो मना कर देता है। पर लेकिन बेन को तो उसे मारना है, इसलिए वो उसे गुस्से में थप्पड़ मारते हुए कहता है कि हमें कैसे भी करके उसे आज ही मारना पड़ेगा, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन ग्रे उसकी बात मानने को राजी नहीं था, तो वो बेन की ही जान ले लेता है, यानी कि असली किलर यही है जिसने अपनी मॉम को मारा था। उसका भाई बेन तो बस दूर खड़ा देख रहा था।
इसके कहने पे उसने ये सारे काम शुरू करे। अब ग्रे ही उसकी बॉडी छुपा रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी विक्टिम की फाइल देख रहा था जिसमें अब उसने जेनिफर की फोटो लगा दी थी। लेकिन इसी दौरान गेट पर कोई आता है तो वो अपनी फाइल को हाइड कर देता है, लेकिन वो फाइल सही से छुपा नहीं पाता। सो गेट पे 2 पुलिस वाले थे जो जेनिफर की तलाश में यहाँ तक पहुंच गए थे। वो उसे पूछताछ करने आए थे क्योंकि उसे लास्ट बार इसी घर के आसपास देखा गया था। लेकिन ग्रे मना कर देता है कि उसने इस लड़की को आज तक कभी पहले नहीं देखा। तो वो उसे कहते हैं कि हमें 2 मिनट मैच स्कोर चेक करना है। अब ग्रे टीवी ऑन करके चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद टीवी में ऐड आ जाता है जिससे वो दोनों चैनल चेंज कर देते हैं और तभी उसे टीवी में जेनिफर का कैमरा ऑन हो जाता है। पर अब वो इससे आगे कुछ सोच पाते कि तब तक ग्रे आकर उन्हें शूट कर देता है और उसे अच्छे से पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। इसके बाद वो फौरन नीचे जाकर जेनिफर को जगाता है और उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से फौरन बाहर निकलना चाहिए, टाइम बहुत ही कम है। वो उसे भी यह बताता है कि मैंने ऊपर 2 लोगों को मार दिया है, सारी चीजों के पीछे वही लोग थे। जब जेनिफर ऊपर आती है तो उसे वहां वही 2 पुलिस वालों की लाशें मिलती है, जिन्हें देखकर उसे और यकीन हो गया था कि ग्रे सही कह रहा है। इसके बाद वो फौरन पुलिस को कॉल लगाने को कहती है, पर ग्रे उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसका कहना था कि इन दोनों आदमी के पास हमारी बहुत सी रिकॉर्डिंग है जिन्हें मैं पहले डिलीट करना चाहता हूं, जिसके बाद तुम कॉल कर लेना, वरना हम दोनों की बहुत ही बदनामी होगी। जेनिफर को यह सही लगता है तो वो फोन नहीं करती। अब ग्रे नीचे चला जाता है सबूत मिटाने के लिए। तो यहाँ ऊपर जेनिफर के पीछे एक ऑफिसर आता है, पर उसे यही लग रहा था कि असली कातिल यही है, तो वो उसे मार डालती है। इसी दौरान उसकी नजर उन विक्टिम फाइल्स पर पड़ती है जिन्हें छुपाने में ग्रे ने गलती कर दी थी। अब जैसे तैसे वो उन फाइल्स के पन्नों को पलटती है, उसे यकीन होने लगता है कि असल में ये सब चल क्या रहा है। उस फाइल में उसने बेन और ग्रे की साथ में फोटोज दिखती है, जिससे उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है। लेकिन तभी वहां पर अधमरा बेन आ जाता है, जिसके अंदर पूरा चाकू डालकर वो उसे भी मार देती है। और अब वो इस घर के बाहर निकलने की कई सारे उपाय ढूंढने लगती है, लेकिन एक भी काम नहीं आती क्योंकि ये घर चारों तरफ से लॉक था। वो उन दोनों पुलिस वालों की लाशों के पास जाती है ताकि उनके फोन से बाहर कॉल कर सके। लेकिन तभी वहां पर ग्रे आ जाता है, जिसके हाथ में कैमरा भी था। वो ये सब शूट कर रहा था, लेकिन जेनिफर उसके करीब आ जाती है और अपनी बातों में फंसा कर उसके मुंह पे स्प्रे कर देती है और फिर मौका देकर नीचे उसी रूम में चली जाती है क्योंकि क्या पता वहीं से कोई रास्ता हो बाहर निकलने का। लेकिन उसके पीछे पीछे ग्रे भी वहां आ जाता है। वो नीचे जाते ही सबसे पहले वहां की लाइट ऑफ कर देती है क्योंकि अब उसका डर खत्म हो चुका था। जिसके बाद वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है और कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, जहां पे मिलती है उसे एक बंदूक, जिसे वो ग्रे पे तान देती है। लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो लोड नहीं है और इसी का फायदा वो उठा लेता है। तो अब जेनिफर उसे निशाने पे थी, पर वो न जाने क्यों मानना नहीं चाहता था। तो वो उसे सब कुछ सॉर्ट आउट करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसके हाथों से बंदूक छीन लेती है। वेल इस बारी वो लोड करना नहीं भूलती और ना ही उस पर गोली चलाना, जिसे वो वहीं मारा जाता है। और फिर वो उसका कार्ड लेती है और सीधा मेन गेट को खोलकर बाहर आ जाती है, जहां पे हम उसी के पोस्टर लगे हुए देखते हैं। तो यह आदमी उस पर काफी दिनों से नजर रख रहा था और उसे पकड़कर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने नाम करना चाहता था। लेकिन इसके बाद उसे प्यार हो गया और वो उसे मार नहीं पाया। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी रेवेंज की